तुम ना इस चीज का यकीन नहीं मानोगे, तो ये बात है आज से कुछ 3 साल पहले की। मुझे वो दिन आज भी बहुत ज्यादा अच्छे से याद है। वो तारीख थी 5 जनवरी 2023 की। मैंने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर दिया था और उस रूम में बेसिकली जितनी भी लाइट आ रही थी मैंने उस सबको ब्लॉक कर दिया था। वो रूम पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। मैं एक कुर्सी पे बैठा हुआ था और मेरे सामने थी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन और उस पे YouTube खुला हुआ था। मैं अपने स्क्रीन को घूरे जा रहा था, पता नहीं क्यों, बस घूरे जा रहा था। फिर मैंने अचानक से उसमें टाइप करा, हाउ टू बिकम लाइकेबल। नो, मुझे नहीं पता है कि तुमने अपने लाइफ में कितनी कलामिटीज सही है या फिर तुमने अपने लाइफ में कितने हार्ट ब्रेक सहे हैं। अगर तुम्हें जेन्युइनली इस चीज के बारे में कहीं पे भी सर्च करना पड़ रहा है या फिर इस चीज के बारे में किसी से भी पूछना पड़ रहा है कि कैसे तुम और ज्यादा लाइकेबल बन सकते हो दूसरों के नजरिए में, तो समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग तुम्हारे लाइफ में एक ऐसी चीज है जो कि गलत जा चुकी है। एंड चिंता मत करो, उसको हम फिक्स कर देंगे। मैंने भी करा था, ठीक है, आज से 3 साल पहले, मतलब जब मैं कुछ बस 14 साल का ही था, उस वक्त पे मेरी लाइफ इस पॉइंट पे आ गई थी कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें सर्च करनी पड़ गई थी। पर ठीक है, उस पॉइंट के बाद से अभी तक, अभी मेरे लाइफ में अगर मैं तुम्हें अपनी करंट लाइफ के बारे में बताऊं तो हाँ, मैं लोगों के नजरिए में तो आई कंसिडर माई सेल्फ कि लोग मुझे एक्चुअली में लाइक करते हैं। मैं एक्चुअली में लाइक अभी जैसे कैमरे के सामने तो मैं बहुत अच्छे से बोल ही पा रहा हूँ, मेरी सोशल स्किल्स वगैरह सब कुछ अच्छी हो गई है, वो सब तो ठीक है। तो अगर मुझे तुम्हें एक एग्जांपल देना हुआ ना कि कैसे 2023 में पहले मेरी लाइफ हुआ करती थी, तो इसको तुम इसी एक सिनेरियो से इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे मेरे ऐसे ऐसे दिन निकल जाया करते थे, मेरे लगातार 1-2 दिन निकल जाया करते थे जिसमें मैं अपने बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखता था। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो मैं जाता था, पर वॉशरूम के अलावा मेरी मम्मी भी मेरे को बिस्तर पे लाके ही खाना दे दिया करती थी। एंड चलो हाँ ठीक है, फिर मैं नीचे बैठ के खाना खा लिया करता था, पर दैट वाज इट। आई वॉज लोनली, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अकेला था। चलो वो तो ठीक है। दूसरा, मेरा दिमाग एक नॉर्मल इंसान के तरह फंक्शन करना बंद कर गया था ना। ठीक है, ये कैसा अजीब सा साउंड कर रहा होगा कि अरे नॉर्मल इंसान की तरह तेरा दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा था। देखो, मेरे दिमाग में ना बहुत ही, कैसे एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें, उसमें बहुत ही ज्यादा गोरी चीजें चला करती थी, मतलब वायलेंट। हाँ, वायलेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है। उसमें बहुत ही ज्यादा वायलेंट चीजें हर वक्त चला करती थी कि कैसे मैं मान लो अगर मैं रोड पे चल रहा हूं तो मुझे मेरे सामने से कोई आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को आके मार देगा। लाइक सिंपली, लाइक बस यही मैं हर वक्त सोचता रहता था कि अगर कोई मेरे से बात करने आ रहा है तो हमेशा सामने वाले पर्सन को मेरे से कुछ चाहिए रहेगा, वो आके मेरे से मुंह चलाने लगेगा, वो मेरे से आके कुछ भी बदतमीजी करने लगेगा। मेरे दिमाग में हर वक्त बस ऐसे ही वायलेंट थॉट्स आया करते थे ना। हाँ, ऑफ कोर्स अभी सबके लिए तो ऐसा नहीं होता होगा, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम केस हो गया। वो तो चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल दूं तो मे बी तुम इसी सेम चीज से सफर करते हो, पर तुम्हारा जो रीजन है, जो कॉज है, वो अलग है। मे बी तुम कौन से एडिक्टेड हो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त लड़कियों के अगेंस्ट ऐसे ही बेकार थॉट्स आते रहते हो, तुम अपने इन्हीं थॉट से फाइट करते रहते हो। ये भी चलो ठीक है, तुम्हारे और मेरे जो पुराने थॉट्स में मे बी जो कोर जो चीज थी वो अलग होगी, पर हाँ ये थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। वो फीलिंग होती है ना जिसमें तुम अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे रहते हो। हाँ, मेरे साथ भी वही चल रहा रहता था। भले ही मैं जितना भी चाहता था एक नॉर्मल लाइक पर्सन की तरह अपने दिमाग को फंक्शन करवाने का, मैं नहीं कर पाता था। एंड चलो अब मैं तुम्हें इसका कॉज बताता हूं कि मैंने क्या चीजें करी। लाइक मेरी लाइफ, अभी तुमने इतना सुना होगा, तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये कैसा बंदा था यार पहले। तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अगर मैं एक ऐसे पोजीशन पे, मैं इतना ज्यादा लोनली था, मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता था, मैं इसके इन दोनों चीजों के होने के बावजूद मैं आज मैं अगर तुम्हें अपने करंट का वो बताऊं, लोग एक्चुअली में मेरे से बात करना पसंद करते हैं। दे लाइक टॉकिंग टू मी। मेरी सोशल स्किल्स अच्छी हो चुकी है, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो चुकी है। अब मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लोगों से बात कर सकता हूं। एंड चलो अभी इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे तुम फाइनली इसको फिक्स कर सकते हो। अगर मैं एक इतने बुरे पोजीशन से इतने डिसेंट पोजीशन पे आ चुका हूं तो तुम तो बिल्कुल आ ही सकते हो, राइट। सबसे पहला, तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बनना पड़ेगा मेरी तरह। ऑफ कोर्स अभी अगर तुम मेरे पुराने वाले सेल्फ को देखोगे, क्या ये एक नॉर्मल इंसान की एक्टिविटी कर रहा था मैं पहले?
क्या एक नॉर्मल इंसान को इतना ज़्यादा लोनली होना चाहिए? नहीं। क्या एक नॉर्मल इंसान को उसके दिमाग में ऐसे वॉलेंट थॉट आने चाहिए? नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान कैसा होना चाहिए? वो एक नॉर्मल इंसान के जैसा उसका फिजिक होना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा ओबीस नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा स्किनी नहीं होना चाहिए, वो डिसेंटली हेल्दी, वो उसमें चलो ठीक है थोड़ा सा ही फैट है या ठीक है वो थोड़ा सा ही स्किनी है, कोई बात नहीं, उतना तो चलता है, वो एक नॉर्मल कैटेगरी में आता है, वो एक नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में आता है। देन अगला मेंटल हेल्थ। क्या एक नॉर्मल इंसान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है? नहीं। क्या एक नॉर्मल इंसान बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहता है? नहीं। ठीक है, वो न्यूट्रली हैप्पी रहता है या फिर वो न्यूट्रली सैड भी रहता है। सोशल स्किल्स की बात कर लेते हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान बाकी लोगों से बात नहीं कर पाता? ऑफ कोर्स कर लेता है। क्या एक नॉर्मल इंसान इतना कॉन्फिडेंट है ना, फील नहीं कर पाता है क्या कि वो अपने अपोजिट जेंडर वाले लोगों से जाके बात कर पाए? ऑफ कोर्स कर लेता है। ठीक है, नो ये जो नॉर्मल इंसान का जो मैंने इमेज परसेप्शन तुम्हारे दिमाग में अभी बैठा दिया है, अभी इसको कंपेयर करो अपने आप से। क्या तुम नॉर्मली जाके कॉन्फिडेंस के साथ एक अपोजिट जेंडर अपोजिट सेक्स वाले पर्सन से बात कर लेते हो? मे बी नॉट। क्या तुम्हारे लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है? क्या तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है? क्या तुम्हारे लाइफ में विल पावर की कमी है? इसका मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है एक नॉर्मल एक एवरेज पर्सन के कंपेरिजन में। क्या तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो? क्या तुम बहुत ही ज्यादा स्किनी हो? इसका मतलब तुम्हारा फिजिक एक नॉर्मल एक एवरेज इंसान के कंपेरिजन में अच्छा नहीं है। तुम्हें बेसिकली 3 चीजों पे सबसे पहले तो फोकस करना पड़ेगा अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, एंड वो हैं तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, मतलब तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बॉडी कैसी है। बेसिकली तुम बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा पतले तो नहीं हो, वो सारी चीजें। सेकंड आता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ, मतलब वही तुम्हारी हैप्पीनेस कैसी है, तुम अपने लाइफ में कितने ज्यादा खुश हो, तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन कितना है, तुम्हारी लाइफ में विल पावर कितना है, वो सारी चीजें। तुम्हारा तीसरी चीज आती है तुम्हारी सोशल हेल्थ, मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तुम लोगों से जाके बात कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो सारी चीजें। इन तीनों चीजों को फिक्स करने के लिए तुम आ सकते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट में, जिस पे मेरा पूरा चैनल बेस्ड। अगर तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में और सारा चीजें जाननी है तो तुम जाके मेरे चैनल के पूरे कैटलॉग को देख सकते हो, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियो से भरा पड़ा है। एंड चलो ठीक है, ये तो एक जेनेरिक एक वेग एडवाइस हो गई कि हाँ अगर तुम इन तीनों चीजों पे काम करोगे, ये जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ है, तुम इन तीनों चीजों पे काम करोगे तो हाँ ठीक है, तुम्हारी लाइफ बाद में जाके इंप्रूव हो जाएगी और फिर उससे तुम्हारी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें एडमायर करेंगे, वो सब चीजें तो होंगी। ठीक है, ये पर इसमें टाइम लगेगा, ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें तुम्हें अपना टाइम देना पड़ेगा। एंड हाँ मैंने भी इसमें अपना बहुत टाइम दिया है, मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे अभी रहते पे। मैंने ऐसे से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, इसमें तुम्हें फिजिकल तो दिख रहा होगा कि मैंने फिजिकली कितना एडवांस करा, पर मैंने मेंटल हेल्थ के मामले में, अपने डिसिप्लिन के मामले में, अपने विल पावर के मामले में, अपने बाकी चीजों, अपने हैप्पीनेस के मामले में बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है, अपने सोशल स्किल्स के मामले में मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है। हाँ ये थोड़ा टाइम लेगा पर पेशेंस इज की। अगर तुम बस इस एक चीज पर अपना ध्यान देना चालू कर दोगे, यू आर मोर देन लाइकली, यू आर मोर देन गुड इनफ कि तुम बाद में जाके लाइकेबल बन ही जाओगे। चलो ये तो एक लंबा सोल्यूशन हो गया, अभी मैं तुम्हें एक शॉर्ट सोल्यूशन देता हूं एंड दैट इज स्टार्ट केयरिंग। केयर करना चालू कर दो लोगों के बातों के बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी होता है ये। नाउ कैसी केयरिंग, चलो मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा एग्जांपल ही दे देता हूं। मान लो तुम एक जिम जाते हो, ठीक है, तुम किसी भी जिम जाते हो एंड तुम एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हो गया, ऑफ कोर्स अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें नेक्स्ट डे जब भी तुम कभी जिम जाओगे, किसी भी एक रैंडम बंदे को पकड़ना है जिससे आज तक तुमने कभी बात नहीं करी है, उसके सामने जाना है और जस्ट डैप हिम अप, इट्स दैट इजी। ठीक है, तुम जाओ ना, उससे हाथ मिलाना या उससे ऐसे हाथ में ताली बजा लेना, कुछ भी कर लेना, उससे उसका नाम पूछना, वो तुमसे बोलेगा कि उसका नाम आयुष है, देन वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा एंड देन तुम उसको बताओगे कि तुम्हारा नाम उदय है। देन नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे उससे मिलोगे तो हाँ अभी उसके दिमाग में तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तो आ गया है कि हाँ ये पर्सन अगर दूर से आ रहा है तो ये इतना तो केयर करता है कि आके मुझसे बात करेगा या आके मुझसे एटलीस्ट इंटरेक्ट करेगा, ये आके मुझसे एटलीस्ट हाथ तो शेक करेगा, राइट। देन तुम अगेन उसके पास जाना एंड इस बार उसे उसका नाम लेके ग्रीट करना। तुम जाना और आयुष भाई कैसा है,
दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। बस इतनी छोटी सी चीज, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज तुम्हें सामने वाले पर्सन के नजरिए में और ज्यादा लाइकेबल बना देती है, क्योंकि तुम्हें उसका नाम याद है, तुम आके उसको ग्रीट कर रहे हो। एंड तुम अगर सोच रहोगे कि अरे यार मैं तो इंट्रोवर्टेड हूं, ये चीज मैं कैसे करूंगा, देखो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर तुम एंड हाँ चलो ठीक है, ये किसी नोन पर्सन, अगर तुम ये चीज किसी ऐसे बंदे के साथ करने की कोशिश करते हो जिसको तुम ऑलरेडी पहले से जानते हो, तो हाँ उसमें मे बी तुम इसको करने में झिझकोगे या फिर तुम्हें इसको करने में हेजिटेशन होगा, क्योंकि उस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि तुम इंट्रोवर्टेड हो। पर अगर तुम इस चीज को किसी नए पर्सन के साथ करने की कोशिश करोगे जिसका अभी तक तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छे से नहीं बैठा हुआ है, तो उसके नजर में तो तुम एक आउटगोइंग पर्सन ही रहोगे ना, उसके नजरिए में तो तुम एक इंट्रोवर्टेड पर्सन नहीं रहोगे। उसके नजरिए में तो तुम जहां पे भी जाते होगे, जिस भी नए जगह पे जाते होगे, वहां पे जाके सबको ग्रीट करते होगे, वहां पे जाके सबसे हाथ मिला के उनका नाम पूछते होगे, राइट। तो हाँ, तुम भले ही अगर पहले से एक इंट्रोवर्टेड पर्सन थे, कोई बात नहीं, अभी जितने भी तुम नए इंप्रेशंस बनाओगे, जहां पे भी जितनी भी नई जगह पे जाओगे, जस्ट डू दिस वन सिंपल थिंग, जाके लोगों से हाथ मिलाओ, उनका नाम पूछो, वो जो भी चीज बोल रहे हैं उसके बारे में केयर करो ना। इससे एग्जैक्टली तो तुम्हें नहीं समझ में आया होगा कि केयरिंग का से मेरा क्या मतलब है, तो चलो मैं तुम्हें अपना एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ना। पहले जब मेरी सोशल स्किल्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो ना क्या हुआ था कि मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड था उस वक्त पे, ठीक है। एंड म्यूचुअल फ्रेंड बेसिकली कि हम दोस्त तो थे, मेरा एक दोस्त था, पर हम उतने ज्यादा क्लोज नहीं हुआ करते थे, राइट। तो क्या हुआ था कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था एंड उसके शायद पैर वगैरह में चोट लग गई थी, जिससे वो स्कूल नहीं आ पा रहा था। तो उस वक्त पे ऑफ कोर्स मैं इंट्रोवर्टेड था, मेरी लोगों से बात करने फटती थी, पर मेरे को इस चीज़ को इम्प्रूव करना था। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने किसी से कुछ भी बोला नहीं, मैंने कुछ मैसेज वगैरह उसको मैसेज में ये बस कंसोलिडेट करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए बस ये चीज़ नहीं लिख दिया कि हाँ देख मेरे को, मैं केयर करता हूँ, तेरे को एक्सीडेंट हुआ है, तो ठीक है, मैंने वो सब चीज़ नहीं करी। मैंने उसको सिंपली एक कॉल लगा दिया, ठीक है। एंड रिमेंबर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था, मैं बात नहीं कर पाता लोगों से, एंड मैंने बिना सोचे समझे उसको एक सिंपल सा कॉल लगा दिया, ठीक है। एंड देन उस पर कॉल से मैंने बात करी, मैंने उससे पूछा कि अरे यार क्या हो गया तेरे को, तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। देन वो मुझे ऑफ कोर्स बता रहा था, और वो ये भी चीज़ बोल रहा था कि अरे यार मेरे को अभी तक किसी ने कॉल नहीं करा था, थैंक यू कॉल करने के लिए एंड एवरीथिंग, तू एक्चुअली में केयर करता है, ठीक है। एंड देन मैंने कुछ नहीं करा उसके बाद से, मैं हर वीक में ज़्यादा नहीं 1-2 बार ही उसको कॉल लगा लिया करता था, उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछने के लिए कि कैसा है यार तू, तेरा पैर वगैरह कैसा है एंड एवरीथिंग। एंड क्या हुआ उससे, आज जो वो मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था, वो आज मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं एवरीथिंग, तो चलो वो तो ठीक है। बेसिक चीज ये है कि अगर कोई भी तुमसे कुछ भी बोल रहा है या फिर उसके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उसको अपने एक कान में भरने के बाद अपने दूसरे कान से निकालने की जगह उस एक छोटी सी चीज को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। लोगों के बारे में केयर करो, समझ में आई मेरी बात। ये भले ही बहुत ही छोटी सी चीज है, पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। केयरिंग इज अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, समझ में आई मेरी बात। एक नॉर्मल ह्यूमन केयर करता है, एंड आज के ज़माने में तो कोई भी किसी के लिए भी केयर नहीं करता है, ठीक है। सब अपने दुनिया में ही इंडल्ज रहते हैं, सब अपने ही प्रॉब्लम्स में घुसे हुए रहते हैं। तो अगर इस नई जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न दुनिया है, जिसमें सब बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर रहता है, सब लोग बस अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अगर उसमें तुम एक अलग से पर्सन निकल के आते हो जो कि एक्चुअली में केयर करता है, जो कि एक्चुअली में लोगों के बारे में सोचता है, यू विल बिकम मोर लाइकेबल। एंड ये तो बहुत ही फास्ट बन जाओगे तुम्हें अपने लाइफ को इम्प्रूव करने वाला वो सब चीज़ें तो ऑफकोर्स तुम अलग से करते ही रहोगे, पर दिस इज समथिंग जो कि तुम्हें इंस्टेंटली लाइकेबल बना देता है। इट इज दिस सिंपल, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। बस 2 चीजें, अपने लाइफ को इस पॉइंट तक इंप्रूव करो जिस पॉइंट तक तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, सबसे पहला ये, एंड दूसरा स्टार्ट केयरिंग, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, ठीक है। बाकी आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू तो मिली होगी। इतने खास इस वाली वीडियो के लिए लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महानुदा और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।